हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारिका स्टडीज। सो अगेन आ चुके हैं हम अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ। क्लास 9 चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद, यानी कि बात करें तो इसके नेम हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये पॉलिनोमियल, ये हमारा बहुपद क्या होता है। बेसिकली अगर हमें बहुपद का मतलब पता चल जाएगा तो हम इजीली एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखो, चैप्टर में अगर बहुपद को तोड़ते हैं यानी कि पॉलिनोमियल को तोड़ते हैं तो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म यानी कि पद। जिस भी एक किसी इक्वेशन समीकरण के अंदर बहुत सारे पद होते हैं वो हमारा क्या कहलाती है, आपकी पॉलिनोमियल कहलाती है। बेसिकली अगर देखें, हमने इसे दो आधार पर पढ़ते हैं। किसे दो आधार पर पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम इसे पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा पढ़ते हैं हम इसे घात के आधार पर, घात के आधार पर। बेसिकली अगर इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे इसे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और इंग्लिश में कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है भाई, तो सिंपली हम यहां पर बहुपद को, पॉलिनोमियल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसे हम एक को क्या कहते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि भाई पद के आधार पर। तो पद के आधार पर हमारी कितनी होती है, तीन होती है। ये कितनी होती है, तीन। यानी कि एक पद, द्विपद, है ना, और कौन सा होता है हमारा, त्रिपद। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही अगर बात करें हम पावर की बेस पर यानी कि घात के आधार पर, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम मोनोमियल और इसे कहेंगे हम बाइनोमियल और इसे कहेंगे हम ट्रिनोमियल। क्लियर हुआ इतना। सेम यहां पर हमारी ये भी तीन होती है, जिसे हम एक को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, एक को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, दूसरी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम, और तीसरी को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद में हमारा आता है आपका पॉलिनोमियल। यानी कि देखो बेसिकली अब यहां पर आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं तो मोनोमियल यानी कि एक पद का मतलब होता है जिस भी एक समीकरण में, जिस भी एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक पद लिखा होगा, एक टर्म कोई भी लिखी होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, यानी कि एक पद ही बोलते हैं। जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 3x हो गया, जिसके अंदर दो टर्म लिखी होगी 3x + 1, तो वो हमारा क्या होगा, बाइनोमियल, यानी कि द्विपद वाला। जिसके अंदर तीन टर्म लिखी होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम आपका ट्राइनोमियल कहते हैं, यानी कि त्रिपद कहते हैं। सेम वैसे ही अगर ऑन द बेसिस ऑफ पावर की बात करें तो पहली कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि जब किसी एक समीकरण, एक इक्वेशन के ऊपर कोई भी पावर ना दी हुई हो तो सिंपली उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर कोई पावर नहीं है तो इसे लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, जब किसी इक्वेशन के ऊपर कोई दो की पावर दी होती है। फॉर एग्जांपल इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax² + bx + c। यहां पर अगर पावर 2 की लिखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, जब किसी भी एक इक्वेशन के ऊपर पावर 3 दी होती है तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या कहता है कि भाई कुछ हमें यहां पर क्या दिए हैं, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहां पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करनी है। देखो, निम्नलिखित बहुपद, ये हमें यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 5x - 4x² + 3। ध्यान से समझना, ये एक हमें बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल के हमें यहां पर कुछ मान यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपली इसका मतलब ये जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब है ये यहां पर x की वैल्यू दे रखी है। एक बार ये पहला क्वेश्चन, अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा। देखो, x की जगह 0 लिखते हैं, जहां जहां दिखेगा -4, x की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर + 3। अब देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा का साइन, और 5 को किसी को भी 0 से गुणा किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, सेम 0 का स्क्वायर का मतलब है कि 0 हमारा 2 बार लिखा है और 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 + 3 हमारा ऐसा का ऐसा ही आ गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेम इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इसी इक्वेशन के अंदर आपने क्या पुट कर देना है, इस बार x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। क्लियर हो गया, x की वैल्यू कितनी, -1। तो 5
x की जगह -1 -4 -1 का होल स्क्वायर +3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5, और -1 के स्क्वायर का मतलब ध्यान से देखना, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 हमारा 2 बार लिखा है, तो सिंपली -1 मल्टीप्लाई -1, और यहां पर देखोगे माइनस से माइनस क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और 1 1 क्या होगा 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 1 4, यानी कि साइन माइनस का ही रहेगा, +3। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जब इसे प्लस करते हैं तो पूरी तरीके से प्लस हो जाता है। लेकिन याद रखने वाली चीज ये है कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का ही लगता है, और इन दोनों में से बड़ा 5, 5 के आगे साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 कितने होंगे 9, साइन माइनस का, और +3 ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब यहां पर माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और मैंने क्या कहा कि साइन हमेशा माइनस का लगता है, तो माइनस क्या 9, 9 के आगे माइनस का, सॉरी साइन बड़ा क्या है यहाँ पर 9, और 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो भाई 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी कि आंसर होगा हमारा -6। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ रहा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है कि भाई यहाँ पर कुछ हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, और हमें कह रहा है कि उन पॉलिनोमियल्स के भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है हमारी पूरी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमें पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड कैसे करनी है कि अगर इस पॉलिनोमियल की एक की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 हो, जैसे हमें पीछे में अलग अलग वैल्यू दी थी, इस बार एक ही पार्ट की हमें एक ही पार्ट के अंदर इनकी वैल्यू 0 भी पुट करके देखनी है, 1 भी पुट करके देखनी है, 2 भी। किसकी जगह पर, इन चारों की जगह पर। एक चीज और बताता हूं आपको कि हमारे मैथ्स के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी नंबर के साथ में अगर कोई भी अल्फाबेट यानी कि XYZ ABCD लग रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका चर, यानी कि इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। अगर किसी भी नंबर के साथ 3 के साथ अगर x लग गया तो ये हमारा पूरा का पूरा ही वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि पूरा पूरा का पूरा ही हमारा क्या होगा, चर होगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि हमें इन चरों की जो वैल्यू है ना, वो एक की 0, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू 0, 1 और 2 दी हुई है, इनके अंदर पुट करके देखो और आंसर निकाल के देखो। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका कि y² - y + 1, एक बार हमें y की जगह 0 पुट करना है, एक बार 1 और एक बार 2। तो पहला पार्ट करते हैं, 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 माइनस करते हैं 0 ही बचता है, यानी कि हमारा इसका पार्ट का आंसर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर 1 पुट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1 और +1, 1 का स्क्वायर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, -1 + 1, -1 में से बन गए 0, आंसर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब इसके अंदर 2 पुट करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 + 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 + 1, ये हमारा कितना आंसर हो गया 3। सेम आपको यहाँ पर 3 पार्ट निकल गए, इन तीनों के आंसर आ गए। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमें यहाँ पर ये भी फाइंड करके दिखाने हैं, जिनमें से मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी अभी करके दिखाता हूँ। सिंपली हमने इसके अंदर भी एक बार t की जगह 0, t की जगह 1 और t की जगह 2 पुट कर देना है, क्योंकि यहां पर जो t है ये क्या है, अपने आप में एक वेरिएबल है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैथ्स के अंदर नंबर्स के साथ जो भी वर्णमाला, जो भी अल्फाबेट्स लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर कहते हैं। और इस चर की वैल्यू यहां पर हमें दी हुई है, समझ आ रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल के साथ में यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपका चर लिखा है, यानी कि वेरिएबल लिखा है। तो देखो सिंपली क्या है आपका यहाँ पर 2t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब। ठीक है, 2 प्लस t की वैल्यू कितनी है, मैंने 0 रखनी है पहले, 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा, 0 प्लस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0, उसका स्क्वायर भी 0, और 0 में से किसी को माइनस करते हैं 0 ही बचेगा। ठीक है, सब कैंसिल हो गए हमारे, सिर्फ आंसर क्या हो गया 2। सेम ऐसे ही हमने 1 पुट करके देखना है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब। ठीक है, तो 2 का 2 आ गया, प्लस 1 पुट करते हैं, प्लस 2 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। सेम देखो 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जा 2, 1 की क्यूब 1 होती है। ठीक है,
2 में से 1 माइनस करेंगे हमारा 1 ही बचेगा प्लस 3। यहाँ पर आंसर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप यहाँ पर 2 भी पुट करके देख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इसके ये दोनों पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं कॉपी पर, बिकॉज मैथ्स को आप जितना ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो जल्दी से यार सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इनका आंसर आप जरूर दे करके जाना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की तरह होने वाला है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा कि सत्यापित करना है। सत्यापित यानी कि चेक करके दिखाओ कि हमें यहाँ पर है ना कुछ हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज भी दे रखे हैं। तो आपको बताना है संगत होंगे यानी कि नहीं होंगे। ठीक है, यानी कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस -1/3 को इसके अंदर पुट करना है। तो 3x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें -1/3 प्लस 1 दी हुई है। देखो यहाँ पर 3 से 3 हमारा क्या हो गया 3 1 3 कट गया, सिर्फ क्या बचेगा -1 और +1। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया इसका 0 हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको भी फाइंड करना है सेम। 5x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 4/5 दी हुई है और माइनस में हम पाई को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि पाई की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो 5 1 मल्टीप्लाई में कट गया 5, आंसर क्या बचेगा सिर्फ 4 माइनस पाई बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। और आगे भी सेम है, l x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -m/l और +m। तो l से l कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा -m और +m। माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस, तो m से m कटा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 0 बचा, यानी कि ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सेम हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमें पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद दिया है और इसकी x की एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, यानी कि 2 बार सॉल्व करना है आपने। तो देखो 3x की वैल्यू -1/√3 पुट करते हैं, इसका होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखो जो स्क्वायर है इस पूरी की डिजिट के ऊपर है, यानी कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो इसे ओपनली लिखेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कटा 1 बन जा 1 ही आएगा। और हमेशा याद रखना अगर कभी भी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है, याद रखना स्क्वायर से हमेशा हमारा रूट कट जाता है, यानी कि स्क्वायर से रूट कट हो गया तो सिंपली 3 नीचे बचेगा और माइनस का 1। तो देखो ऊपर नीचे कट गया, 3 1 जा 3, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर हमारा 1 - 1 यानी कि 0 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर हो गया। सेम हमें यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सेम हमने यहाँ पर क्या करना है, एक बार √3 इसकी जगह पर हमने x स्क्वायर की जगह 2/√3 पुट करना है। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन क्या है हमारी 3x स्क्वायर -1, 3x स्क्वायर की वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। समझ आ रहा है। अब देखो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 4 होगा और स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा 3 -1 और 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 3 बन गया 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर हुआ। आंसर इजी थे इसके और आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। सबसे ज्यादा मेन होता है कि हमें यहाँ पर लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि आप इसे एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिख रहे हैं, यानी कि भाई सॉल्व करने का जितना तरीका आपका साफ होगा उतने अच्छे नंबर्स आप गेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो क्वेश्चन क्या है कि इनमें हमें क्या है प्रत्येक स्थिति में जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल का हमें 0 फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन अभी तो आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन आपकी आगे की क्लासेस के लिए नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए होगा, यानी कि आपका बेसिक होगा। सो अच्छे से समझना क्योंकि इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब भी हमें किसी का शून्य या फिर पॉलिनोमियल का कोई भी 0 फाइंड करना होगा तब क्या करते हैं कि अगर हमें एक समीकरण दिया होगा यानी कि एक इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि x + 5 है और यहां पर हमें इसका शून्य यानी कि 0 फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी, जब भी कभी शून्य ज्ञात करने के लिए यानी कि 0 फाइंड करने के लिए कहेगा तो दिमाग में बिठा लो कि आप इसे इक्वल टू 0 पे मान लेंगे। समझ आया। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है और यहां पर ये x क्या है चर और ये क्या है अचर, यानी कि ये क्या है आपका
वेरिएबल है और ये क्या आपका कांस्टेंट है। आपको क्या निकालना है, वेरिएबल की यानी कि चर की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहां से हटाना पड़ेगा और +5 इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 -5, 0 में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली -5 ही हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो 0 निकल के आया वो क्या हुआ हमारा -5 हो गया। समझ आया। ऐसे ही सेम हमें ये करना है, x -5 इक्वल टू 0 रखेंगे, -5 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, x 0 में अगर हम क्या 5 प्लस करेंगे तो 5 ही हमारा आंसर होगा। क्लियर। सेम हमें आगे करना है, 2x + 5 इक्वल टू 0 है। क्लियर। इक्वल टू 0 रखेंगे, ये +5 उस साइड जाके क्या होगा, माइनस, तो 2x इक्वल टू -5 हो गया। समझ आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, x, लेकिन 2 यहां पर क्या कर रहा है, हटाओ इसे यहां से। अब कैसे हटाएंगे, x के साथ में 2 किस रिलेशन में है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के दूसरी साइड जाके हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा। समझ आया। एक और क्वेश्चन इसका कराता हूं आपको, 3x दिया हुआ है, इसका 0 फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू में 0 लिखेंगे। समझ आया। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं कभी भी तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी यहां पर खत्म हो चुकी है। इसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, जल्दी करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।